प्राचीन काल में चंपावती नगरी के राजा महिष्मान के 5 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुराचारी, व्यभिचारी और निंदक था। उसके बुरे कर्मों से तंग आकर राजा महिष्मान ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक जंगल में चला गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। वो भटकता और फल खाकर जीवन यापन करता था। इस बीच उसके पिता राजा महिष्मान का देहांत हो गया, जिससे लुम्पक की मुश्किलें और बढ़ गईं। अनजाने में व्रत का आरंभ। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था, वो वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। संयोग से पौष मास की 10वीं तिथि की रात कड़ाके की ठंड थी। लुम्पक ठंड से रात भर कांपता रहा और सो नहीं सका। इस प्रकार अनजाने में उसने 10वीं की रात जागरण कर लिया। अगले दिन यानी सफला एकादशी के दिन वो सुबह उठा। भूख से व्याकुल होकर वो जंगल में गया और जैसे तैसे कुछ फल इकट्ठे किए। वह उन्हें पीपल के वृक्ष के पास लाया। ठंड और निराशा में उसने फलों को वहीं रखा और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए बोला, हे प्रभु, हे श्रीहरि, ये फल आपको अर्पित हैं। इन दुखों से केवल आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। इस प्रकार अनजाने में और बिना किसी विधि विधान के लुम्पक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया और उस रात भी उसने भगवान का स्मरण करते हुए गुजारी। प्रभु की कृपा और सफलता। लुम्पक द्वारा अनजाने में किए गए इस शुद्ध व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात को लुम्पक ने एक सुंदर स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य विमान आया और एक आकाशवाणी हुई, राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम शुद्ध हो चुके हो। जाओ और अपने पिता का राज्य संभालो। जैसे ही लुम्पक की नींद खुली, उसने देखा कि उसके पास दिव्य वस्त्र और आभूषण हैं। उसने तुरंत अपने दुराचार को त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वह अपने राज्य वापस लौटा, धर्मपूर्वक शासन किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि सफला एकादशी को सभी पापों का नाश करने वाली और जीवन में सफलता प्रदान करने वाली माना जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन घंटी भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी या मनोरंजन और लोगों तक भी पहुंच सके। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।